दोस्तों 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट वाले बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है क्योंकि सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म ओपन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की लास्ट डेट क्या है और किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे चलेंगे। दोस्तों गूगल पे हम लिखेंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 10 एंड 12 के लिए है यहाँ पे। ठीक है, कंपार्टमेंट अगर है आपका तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़वाने हैं, इम्प्रूवमेंट करवाना है तो यहाँ पे करके आप दोबारा से एग्ज़ाम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कम्प्लीटली फेल हो गए हैं तो भी आप सभी सब्जेक्टों का फॉर्म भर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्म आप ये सब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रोसेस मैं आपको जब फॉर्म भरूँगा तब बताऊँगा। ठीक है, फीस पेमेंट चेक। तो दोस्तों सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 10 एंड 12 पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये 10th क्लास का बता रहा है, सेम ही 12th क्लास का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 who have been declared essential repeat in the result of the of 2024 एग्जामिनेशन, यानी जो 2023-24 में बच्चे 10th क्लास में थे और किसी वजह से कंपार्टमेंट आ गया है या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या कम्प्लीटली वो दोबारा से अपना 10th क्लास या 12th क्लास करना चाहते हैं तो वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 हु हैव बीन प्लेस्ड कंपार्टमेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट आ जाते हैं तो वो भर सकते हैं। और दूसरी वाली लाइन में ये लिखा हुआ कि नहीं जो पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आ गए हैं वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं और फिर दोबारा से कंपार्टमेंट आता है तो वो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और या तो जो स्टूडेंट फेल हैं, ठीक है, एसेंशियल रिपीट कर सकते हैं। और जो 2019, 20, 21, 22 और 23 में फेल हो गए हैं या वो किसी कारण से आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या सारे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी ये ईयर के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है। डायरेक्टली मैंने तो आपको बता दिया है किस तरह से आपको लिंक पे जाना है और कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हु हैव देयर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर एज एसेंशियल रिपीट एट द सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th 2024। ठीक है, और स्टूडेंट हु हैव रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर एज फेल और एसेंशियल रिपीट एज द सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th इन द 2029, 22 एंड 21, 23, 24। यानी कहने मतलब वही है कि जो बच्चे इन सब सेशन में कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं या अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, केवल वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 9th में फेल हो गए हैं और आप 10th में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 10th में ही होना पड़ेगा। अगर आप 10th में स्कूल बेस से कंपार्टमेंट हो जाते हैं या आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं उसमें भी कंपार्टमेंट आ जाते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें किस तरह से फॉर्म भरना है। ठीक है, सब यहाँ पे किस तरह से फ़ोटो वगैरह लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, कि इसमें किस तरह से फ़ोटो लगाना है। जब हम आगे फॉर्म भरेंगे तो आपको कंप्लीट सब कुछ बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी फ़ीस और इसकी लास्ट डेट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे फीस में देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस इंडिया के लिए 1500 रुपये फॉर ऑल सब्जेक्ट है, ऑल 5 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है या एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये भी कंपार्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ है मैं जो बता रहा हूँ आपको। और अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसको 150 रुपये आपको अलग से पे करना होगा। और अगर आप नेपाल से आते हैं तो 5000 रुपये 5 सब्जेक्ट के हैं, 1000 रुपये पर सब्जेक्ट के हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट है तो वह 1000 रुपये पर सब्जेक्ट के हैं। और इसमें एडिशनल जो आपका प्रैक्टिकल है उसके 150 रुपये ही चार्ज है।
और अगर आप अदर कंट्री से आते हैं तो 5 सब्जेक्ट के आपके 10,000 रुपये हैं, और पर सब्जेक्ट अगर आपका कंपार्टमेंट वगैरह एक सब्जेक्ट में है तो 2,000 रुपये आपको फ़ीस भरनी है। और ये फ़ीस जो है 18/9/2024 से 16/10/2024 तक का ही है। अगर आप इस डेट से आगे बढ़ते हैं, यानी आप फॉर्म 18/10/2024 के बाद 2024 तक का लास्ट डेट में जो भरते हैं तो एडिशनल 2,000 रुपये आपको फ़ीस अलग से पे करनी होगी जी, लेट फीस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि आप टाइम स्लॉट के अंदर जो 18/9/2024 से 16/10/2024 है, इसी के बीच आप अपना फॉर्म कंप्लीट भर लें ताकि आपको 2,000 एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें और अगले वीडियो हमारी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एडमिशन करके बताएंगे, जिससे आप आसानी से आपको ही घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं।